नमस्कार दोस्तों, राजस्थान एग्जाम क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चतुर्थ श्रेणी 4th ग्रेड की भर्ती में जो राजस्थान की इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आपके समक्ष हाजिर हूँ। दोस्तों, ये वे प्रश्न होंगे जो घूम फिर कर कहीं ना कहीं हर एग्जाम में आते हैं, तो आप इनको मिस मत कीजिएगा, वरना आपके यहाँ पर जो है एग्जाम से दूर होने की संभावनाएं व्यक्त हो जाएगी। तो बनिए रहिएगा इन मोस्ट इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र क्या कहलाता था? दोस्तों, राजपूताना, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत या बंग प्रदेश? तो आज़ादी से पहले राजस्थान का कौन सा क्षेत्र कहा जाता था? तो तुझे राजपूताना कहा जाता है। राजपूताना शब्द की बात करें तो सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने इस शब्द का प्रयोग किया था, जबकि राजस्थान का प्रयोग दोस्तों कर्नल जेम्स टॉड ने द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में किया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके समक्ष। मेहरानगढ़ का निर्माण किसने करवाया? राव चुंडा, राव सिंह, राव जोधा या राव रणमल? दुर्ग में से हमेशा एक प्रश्न 4th ग्रेड में मिलेगा, हर भर्ती में मिलता है, तो 4th ग्रेड में भी दुर्ग में से एक प्रश्न आपको मिलेगा। तो मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? दोस्तों, जो है मारवाड़ में सर्वप्रथम राजस्थान में नौकरशाही की स्थापना करने वाले कौन थे? राव चुंडा थे। राव सिंह जिसने जोधपुर बसाया था मेहरानगढ़ में, जो कौन सा मेहरानगढ़ कहाँ स्थित है? जोधपुर में। राव सिंह ने जो है वो किसको? मारवाड़ की स्थापना इसमें प्रमुख रूप से अग्रणी की। राठौड़ वंश की संस्थापक के रूप में कौन? राव सिंह। राव जोधा इसका बिल्कुल सही होगा दोस्तों। और रणमल की बहन थी दोस्तों हंसाबाई। कौन? हंसाबाई, जिसकी क्या लाका के साथ विवाह किया गया था। तो इसका सही उत्तर राव जोधा। मेहरानगढ़ दुर्ग की बात करूं तो इसका निर्माण 1459 के दिन किया गया। राजाराम की बलि दी गई यहाँ पर 100 के लाभ महल है भित्ति चित्रों के लिए राव मालदेव द्वारा। मेहरानगढ़ दुर्ग में रणचंडी, किला, गजनी, ये क्या है? प्रमुख रूप से यहाँ पर तोपें हैं दोस्तों। क्या है? तोपें हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राव जोधा। रूडयार्ड किपलिंग ने इसको जो है वो भूतों और प्रेतों से निर्मित दुर्ग की संज्ञा भी दी थी। अगला क्वेश्चन, तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने। राजस्थान के किस जिले में शुष्क भागों को फलों, उद्यान व अन्न भंडार में बदल दिया गया? दोस्तों, गंगानगर, चूरू, बीकानेर या नागौर? किसको दोस्तों शुष्क भागों को फलों के उद्यान के रूप में बदल दिया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सही जवाब दीजिए। बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ये गंगानगर, जो कि पाकिस्तान से सीमा बनाता है। राजस्थान का उत्तरी जिला कौन सा है? तो गंगानगर इसका सही उत्तर होगा, जहां पर फलों के उद्यान के लिए अन्न भंडार विकसित किया गया। इसे अन्न का कटोरा भी कहा जाता है राजस्थान का। तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। चौथा क्वेश्चन, राव जोधा ने जोधपुर कब बसाया? राव जोधा ने दोस्तों जोधपुर कब बसाया? जोधपुर में राठौड़ वंश की स्थापना राव सिंह ने की, जबकि जोधपुर कब बसाया? तो 1459। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। जबकि 1559 के दिन उदय सिंह ने दोस्तों उदयपुर की स्थापना की। राव जोधा मारवाड़ के शासक थे दोस्तों। 1459 में जोधपुर शहर स्थापित किया और यहाँ पर मेहरानगढ़ दुर्ग, चिड़िया टुक, पंचेटिया टुक पहाड़ी पर बनाया। अगला देखिए, राजस्थान के इतिहास के प्रेरणाता कहे जाते हैं, कौन कहे जाते हैं? कर्नल जेम्स टॉड, हेरोडोटस, जॉर्ज थॉमस या इनमें से कोई नहीं? जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना शब्द का जो है प्रयोग किया था। हेरोडोटस जिसे भारत के इतिहास के जनक कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया दोस्तों राजस्थान। तो घोड़े वाले बाबा सर्वप्रथम भीलवाड़ा में आगमन कौन? द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ पुस्तन और द वेस्टर्न ऑफ भारत, इनकी पर जो है वो रचना लिखने वाले कौन? कर्नल जेम्स टॉड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों। सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि 4th ग्रेड से महत्वपूर्ण प्रश्नों से सजी क्लासें आपके समक्ष लगातार लाई जा रही हैं। चलिए, जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों, दिल्ली, आगरा, जोधपुर या लाहौर? महाराजा जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह का जन्म कहाँ पूछा गया? तो आपको होना होगा लाहौर, इसका सही होगा दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों लाहौर की बात करूँ तो अनारकली का मकबरा भी है दोस्तों। किसकी? अनारकली और नूरजहाँ का। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही और सटीक उत्तर होगा। 7वां क्वेश्चन, राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुएं की आपूर्ति करता था कौन था दोस्तों? कालीबंगा, मित्थल, गणेश्वर या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब दीजिए। तो गणेश्वर आपका बिल्कुल सही होगा। नीम का थाना में दोस्तों कौन? नीम का थाना में स्थित कौन? गणेश्वर दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राव कल्याणमल के बाद बीकानेर का शासक कौन बना? जोधा, जयसिंह, मालदेव या राय सिंह? कल्याणमल के 2 पुत्र थे दोस्तों, राय सिंह और दूसरे थे पृथ्वीराज राठौड़ दोस्तों। तो कल्याणमल
कि यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा बीकानेर के शासक कौन बने, तो राय सिंह वो बने जिसे देवी मुंशी ने राजपूताने का कर्ण की संज्ञा दी। किसे? राय सिंह को। मालदेव को दोस्तों 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है। इसके 2 सेनापति हैं, जैता और कुंपा, उसे 99 युद्धों का विजेता कहा जाता है। गिरी सुमेल का युद्ध 1544 को लड़ने वाले थे कौन? शेरशाह सूरी के सामने। और यहाँ पर शेरशाह सूरी ने एक कथन कहा था, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए आज हिंदुस्तान की बादशाहत को बैठता, तो ये वही राव मालदेव है। जोधा ने जोधपुर की स्थापना की थी दोस्तों। और जैसी यहाँ पर बिट्टू सुजा ने जो है वो इनका प्रमुख दरबारी था दोस्तों। और राव लूणकर्ण को दोस्तों बिट्टू सुजा ने कलयुग का कर्ण कहा था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही होगा। नम्मा क्वेश्चन, किसने राजस्थान के गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया? शक, हुण, गुप्त या कुषाण? तो कुषाण का प्रमुख शासक पूछ दे तो कनिष्क होगा दोस्तों। गुप्त वंश भी प्रखरतः चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की थी। उसके बाद बिंदुसार बने थे और उसके बाद इनके प्रमुख रूप से अशोक का नाम इनको प्रसिद्ध रूप से मौर्य के रूप में है, जहाँ पर मौर्य की ध्वजा लहराई किसने? अशोक ने। और गुप्त यहाँ पर दोस्तों बात करूँ मैं तो चंद्रगुप्त इसकी रोग से इनको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है गुप्त वंश का। किसको? चंद्रगुप्त। और यहाँ पर चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त यहाँ पर अलग से राजवंश की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसका सही उत्तर दीजिए दोस्तों, किसने गणराज्य राज व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त किया? तो हुण, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। हुण की राजकुमारी थी दोस्तों हरिया देवी, जहाँ पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। आपको पुनः बता देता हूं कि हुण राजकुमारी थी हरिया देवी, और यहाँ पर राजस्थान के शासक थे मेवाड़ से संबंधित अल्लट, इन्होंने हरिया देवी से विवाह किया था, जो कि राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। और भारत का अंतर्राष्ट्रीय विवाह पूछ दे तो चंद्रगुप्त मौर्य वंश के शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना से विवाह किया था दोस्तों, और 500 हाथी दान दिए थे सेल्यूकस निकेटर को। तो वो आपका रहेगा भारत का। किस जिले में अकालवुड फॉसिल पार्क है दोस्तों? तो पटवों की हवेली के रूप में प्रसिद्ध जैसलमेर आपका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के सबसे अधिक क्षेत्रफल में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है दोस्तों? तो सर्वाधिक भाषा अगर क्षेत्रफल में पूछ दे तो मारवाड़ी होगा। जनसंख्या में पूछ दे तो जयपुर की होगी कौन सी? ढूंढाड़ी। मारवाड़ी में प्रमुख कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? तो दोस्तों थली आती हैं, शेखावटी आती हैं दोस्तों, बीकानेरी आती है, नागौरी आती हैं। ये प्रमुख रूप से मारवाड़ी की क्या है? उपबोलियां हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। मालवी दोस्तों एमपी का मालवा का संबंधित क्षेत्र है दोस्तों। प्रतापगढ़, झालावाड़, बारह इससे संबंधित है। हाड़ौती में कोटा, बारह बूंदी बोली जाती है। मेवाड़ी दोस्तों उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़ और भीलवाड़ा में दोस्तों भीलों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है, जो कि मारवाड़ी का क्या है दोस्तों? एक और प्रकार। अगला देखिए, जीवन के प्रारंभिक दिनों में महाराणा सांगा के आश्रयदाता कौन बने दोस्तों? जयमल, पृथ्वीराज, करमचंद पवार या नासिर शाह खिलजी? भाइयों से बचने के लिए दोस्तों करमचंद पवार इसका बिल्कुल सही होगा। भाइयों से बचने के लिए इन्होंने जंगलों में सांगा ने शरण ली थी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। हिंदुपत किन्हें कहा जाता है दोस्तों? प्रताप, कुंभा, सांगा या राणा लाखा? हिंदुपत के रूप में प्रसिद्ध दोस्तों सांगा इसका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। इन्होंने खानवा के युद्ध 1527 को भीषण युद्ध लड़ा। बाबर के युद्ध तुलगुमा पद्धति बाबर ने आजमाई थी, जहां पर सांगा को जो है वो विजय की सामना के रूप में उपलक्ष्य में यहाँ पर जो है वो कालपीदोसा में जहर इनको दे दिया गया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। खानवा कहाँ स्थित है दोस्तों? ये खानवा दोस्तों मैं बात करूँ तो भरतपुर की रूपवास तहसील में स्थित था। कौन? खानवा। यहाँ पर 1527 को भीषण युद्ध लड़ता है, जहाँ पर दिल्ली में तख्ता पलट हो जाता है और मुगलों की स्थायी रूप से शासन व्यवस्था संचालित करने में ये युद्ध महत्वपूर्ण था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। भरतपुर की रूपवास तहसील में ये खानवा का युद्ध लड़ा गया था। अकबर ने उदयपुर का क्या नाम रख दिया दोस्तों? मोमिनाबाद, खैराबाद, मुहम्माबाद या खिजराबाद? बिल्कुल सही जवाब दीजिए। तो मुहम्माबाद इसका बिल्कुल सही होगा। उदयपुर की बात करूँ तो 1559 में उदय सिंह ने, महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह ने इसको बसाया था। झीलों की नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है, किसी उदयपुर को कहा जाता है दोस्तों। दिवेर का युद्ध कब हुआ? दिवेर के युद्ध में दोस्तों प्रताप का पुत्र अमर सिंह ने अपनी वीरता का परिचय दिया था। 1582 में ये युद्ध हुआ। अक्टूबर 1582 इसका सही और सटीक उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, महाराणा प्रताप के अंत में अपनी राजधानी, महाराणा प्रताप ने अंतिम समय में अपनी राजधानी किसे बनाया दोस्तों? गोगुंदा, कुंभलगढ़, चावंडिया, चित्तौड़? तो बिल्कुल से जवाब दीजिए। आहड़ की बात करूं, इसकी मेवाड़ की सर्वप्रथम राजधानी आहड़ थी दोस्तों।
और जो प्रताप ने अंतिम समय में बनाई तो उस वो होगी दोस्तों चावंड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 28 वर्षों तक प्रताप की ये राजधानी रही थी। चावंडिया जो है वो उसको पराजित किया था किसने? प्रताप ने, जिसे दोस्तों प्रताप की महत्वपूर्ण भूमिका हल्दी घाटी के युद्ध 18 जून 1577 को भीषण युद्ध में होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, खानवा के युद्ध में राणा सांगा की हार का क्या कारण था? सांगा प्रथम विजय के बाद बाबर को तैयारी करने का समय देना, पुरानी युद्ध तकनीकी, बाबर की तुलगुमा पद्धति या उपरोक्त सभी। तो उस समय दोस्तों सांगा के पास अत्याधुनिक जो है वो आधुनिक हथियार की कमी के जो है प्रमुख कारण भी था, पुरानी युद्ध तकनीकी थी और तुलगुमा पद्धति जो कि युद्ध में सबसे बाबर के लिए कारगर साबित हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है दोस्तों। डिंगल का हेरोज किसे कहा जाता है? नरपति नालव जो कि क्या है जो है ललित विग्रहराज, इनके भी एक प्रमुख रूप से कवि थे। उनके जो है साथ इन्होंने दरबारी विद्वान के रूप में भूमिका निभाई। बिसल देव रासो के ये दरबारी विद्वान थे। कल्याण दुर्जी आडा या आपके रहेगा दुर्जी आडा, इन्होंने प्रमुख रूप से किरतार बावनी इनकी रचना थी। पृथ्वीराज राठौड़ इसका सही होगा। डिंगल का हेरोज कहा जाता है दोस्तों, इन्होंने जो है वो अकबर के कहने पर जो है वो गागरोन दुर्ग में ये जो है वो प्रमुख रूप से लिखी थी वेली कृष्ण रुक्मणी, और इसे डिंगल का हेरोज भी कहा जाता है प्रमुख रूप से पृथ्वीराज राठौड़। कन्हैयालाल सेठिया ने इनके जो है वो पित्तल के नाम से जो है दोस्तों बाद में कविता भी लिखी पृथ्वीराज राठौड़ के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतिम क्वेश्चन आपके सामने आपके समक्ष। 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करने वाला शासक कौन था? प्रताप, सांगा, कुंभा या माल देव दोस्तों। तो ये कवि थे दोस्तों श्यामल दास ददवाड़िया, इनकी रचना थी वीर विनोद में। इन्होंने कहा था कि 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग का निर्माण दोस्तों यहाँ पर कुंभा ने करवाया। इसे कटार कलम के धनी के रूप में प्रसिद्ध है कौन? कुंभा। चित्रकला में राजस्थान के जनक के रूप में है दोस्तों कुंभा। इन्होंने कुंभलगढ़ दुर्ग मंडन की देखरेख में शिल्पी के रूप में ये करवाया था किसने? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। ऐसे ही 4th ग्रेड के रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश करके हुए लगातार आपके लाने का सामने प्रयास रहेगा, प्रयत्न रहेगा। तो इसी उम्मीद और इसी आशा के साथ आज की क्लास को देते हैं विराम। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।